हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 4.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि गुणज विधि द्वारा लॉसव ज्ञात कीजिए। फिर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। फिर है हमारा तीसरा विभाजन विधि द्वारा। तो तीनों मेथड से हम लोगों को यहाँ पे निकालना है इसका लॉसव। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग, तो ये रहा क्वेश्चन सबसे पहले 1 नंबर का। ठीक, गुणज विधि द्वारा लॉसव ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 2 है तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसका पहाड़ा लिखते चलते हैं। 2 4 6 8 10 12 हो गया, बहुत इतना दूर तक ही लिखना है। ठीक, और दूसरा हमारा 4 है, इसका भी पहाड़ा हमको लिखते चलना है। 4 8 12 16 20 इतना तक ही चलना है। अब दोनों में ये कॉमन देखना है कि सबसे छोटा वो संख्या जो मतलब 2 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो हमारा सबसे छोटा जो संख्या हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। यानी ये 4 जो है हमारा 2 में पहाड़ा में भी आ जाएगा और 4 का भी पहाड़ा में। हमारा यही जो आंसर हो जाएगा लॉसव बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बनाते चलना है। फिर से हम लोग यहाँ पे इस पर आते हैं। तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 12 16 15, ये हमारा 3 का पहाड़ा हो गया। फिर से हम लोग यहाँ पे 4 है तो 4 का भी पहाड़ा लिखेंगे। तो 4 8 12 16 बहुत हो गया। ठीक, अब दोनों में हमको फिर से देखना है कि सेम चीज़ क्या है जो सबसे कम है। तो देखिए 3 6 9 उसके बाद 12 देखिएगा तो दोनों में है। ठीक, तो ये जो हमारा 12 हो जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा लॉसव बराबर 12। ठीक, अब चलिए इस पर आते हैं। इसका भी पहाड़ा लिखेंगे। 3 का तो 6 9 12 15 18। ठीक, अब 5 का पहाड़ा लिखेंगे तो 5 10 15 20 ऐसे चलते चलेगा। इसमें से सबसे छोटा हमारा जो है तो वो 15 है। दोनों में हमारा जो आ रहा है कॉमन वो 15 है। तो इसका जो मौसम हो जाएगा लॉसव हो जाएगा, सॉरी, वो 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर पर आते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि जिसके द्वारा हम लोगों को इसका लॉसव निकालना है। ठीक, चलिए इसका भी हम लोग फिर से निकालते हैं। 4 हमारा किस पहाड़ा में आता है, तो 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में और 4 का पहाड़ा में। नेक्स्ट 14 का हम लोग देखते हैं। तो 14 जो आता है 1 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में और 7 का पहाड़ा में आता है। ठीक, चलिए सबसे पहले इसको फिर से हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ पे 4 को तोड़ के लिखते हैं तो 2 गुना 2 के रूप में लिखेंगे। और जब 14 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 7 के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग लिखे कैसे, तो हम लोग देखिए जिससे हम लोग यहाँ पे कोई संख्या है 14, इसको हम जैसे ही छोटा करने का सोचेंगे तो सबसे पहले 2 से देंगे भाग, उसके बाद ये 7, यानी ये जो 2 और 7 में टूटा इसे हमारा 14 मिलकर बना। तो इसको जगह पर हम लोग तोड़ के इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पे तोड़ के लिख रहे हैं। ठीक, अब 14 को भी हम लोग लिख दिए तो इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे। ठीक, और इसमें एक चीज़ खास ध्यान रखना है आपको, यही कि जैसे हमारा 2 और 2 दोनों जगह पे मिल रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग एक ही बार लिख के गुना करेंगे और जो बचा हुआ है उसको साथ में लिखेंगे। तो 2 और 2 हमारा 2 जगह है तो इसको हम एक ही जगह लिखेंगे, दोनों में कॉमन है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको साथ में गुना करेंगे। अब 2 दूनी 4, 4 सते 28, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। ठीक, चलिए 5 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये 5 गुना 1 के रूप में टूट जाएगा। और 15 को जब तोड़ेंगे इसी तरीके से हम लोग, जब यहाँ पे तोड़ेंगे इस तरीके से 15 को, तो सबसे पहले ये 3 से जाएगा तो ये 5 बार में जाएगा। तो इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे 3 गुना में 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना में 3। देखिए फिर से हमारा ये 5 5 मिल रहा है तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे और बाकियों को सारा गुना करके लिखेंगे। तो ये भी हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। चलिए अब इस पर आते हैं। 12 को तोड़ते हैं। ठीक, जैसे ही 12 को तोड़ेंगे हम लोग इस तरीके से, तो सबसे पहले 2 से जाएगा ये 6 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 3 बार में, यानी 2 गुना 3 के रूप में ये टोटल टूट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे 2 गुना 3। और इस 24 को हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 गुना 3, क्योंकि यहाँ तक हमारा 12 था और 2 से गुना करेंगे तो हमारा 24 बन जाएगा। अब जो मिल रहा है उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस तरीके से घेरा लगाएंगे। यहाँ पे ये भी मिल रहा है तो इसको भी लगाएंगे
और ये भी मिल रहा है तो इसको भी लगाएंगे, ठीक। तो ये जो हमारा मिल रहा है उसको हम लोगों को एक बार गुना करना है, 2 इसको मिला के 2 और इसको मिला के 3, ठीक। और बचा हुआ को हम लोग फिर से मिला के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 तो या 12 दूना 24, 12 और 24 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। अब 7 है, इसको हम लोग 7 गुना 1 के रूप में लिखेंगे। आप लोग तोड़ दीजिएगा जिससे हम लोग तोड़ रहे थे वैसे ही, ठीक। अब दोनों में हमारा इस तरीके से 7 कॉमन है, तो दोनों में 7 कॉमन है तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे, बाकियों को सारा गुना करेंगे जो बाहर में है, ठीक। तो 7 गुना 3 गुना 1 तो 7 या 21 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 नंबर पर आते हैं। हमारा है सबसे पहले 8, इसको जब तोड़ेंगे तो सबसे पहले टूटेगा तो 2 और 2 और 2 के रूप में टूटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। और 32 को तोड़ेंगे तो आप लोग तोड़ दीजिएगा, इसको 5 को 2 के रूप में लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। अब जो मिल रहा है उसको सबसे पहले मिला देते हैं, 1 2 फिर से यहाँ से 1 2 1 2, ठीक। अब इसको हम लोगों को एक ही बार लिखना है, ये दोनों मिला के एक बार, ये दोनों मिला के एक बार और इसको भी मिलाकर एक बार, और जो बाहर में है उसको टोटल गुना करना है, ठीक। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। चलिए अब इस पर आते हैं, हमारा इसमें 3 है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, 3 गुना 1 लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, और 12 को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए थे तो लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 के रूप में। अब तीनों में हमको क्या क्या जो है कॉमन है, तो ये 3 हमारा जो है सो कॉमन आ रहा है 3, तो इसको हम लोग मात्र एक बार लिखेंगे। और बचा हुआ है देखिए यहाँ पे 2 और 2 है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बाहर में ही रख के गुना करेंगे, ये 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा फिर से 2, तो 3 दूना 6 दूना 18 18 दूना 36, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विभाजन विधि द्वारा लॉसो ज्ञात कीजिए, इसको हम लोगों को विभाजन विधि के द्वारा निकालना है, ठीक। तो ये हमारा हो जाता है विभाजन विधि। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग देंगे तो पहाड़ा से 5 के पहाड़ा से एक बार में और 4 बार में। अब जो संख्या है उसको गुना करेंगे, जो गुणनखंड में टूट गया है 5 गुना 1 गुना 4 तो 5 चौका 20, इसका जो लॉस हो जाएगा हम लोग जो कॉमन सीखे हुए हैं उसी को डायरेक्ट यहाँ पे बनाएंगे। हमारा नेक्स्ट है 6 और 18, इसको हम सबसे पहले छोटा वाला पहाड़ा से देते हैं तो 2 से 3 बार में, और 2 से देंगे तो 9 बार में, 3 और 9 3 कम आता है तो एक बार में 3 तिया 9। अब फिर से इसको गुना कर देते हैं तो 2 तिया 6 तिया 18, यानी ये 18 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इस पर आते हैं, 12 और है हमारे पास 48, 2 से देंगे तो ये 6 बार में, 2 से देंगे तो ये 24 बार में कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 3 बार में, 2 से देंगे तो ये 12 बार में, 3 से देंगे तो 1 और 4 बार में। अब सारा जो बाहर में है उसको हम लोग गुना करके लिखेंगे तो 2 हो गया 2 3 गुना 4, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 या 12 चौका 48, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। अब 9 है और 45 है तो 9 और 45, 9 3 कम आता है, सबसे पहले 3 से देंगे और 15 बार में, फिर 3 से देंगे तो एक बार में और 5 बार में, ठीक। अब गुना कर देते हैं, 3 गुना 5, एक तो हमारा कोई मतलब नहीं है उसका गुना करने का, 3 तिया 6 पंचे 30 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब इसमें हमारा 3 टर्म आ गया तो कोई बात नहीं, अभी तीनों टर्म को हम लोग इस तरीके से भाग देंगे। और ऐसा जब भी आए तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, तो देखना ये है कि जो 10 और 15 और 18 है तीनों में से कौन सा है, 2 को कम से कम एक निश्चित पहाड़ा में आना चाहिए, ठीक। यानी एक छोटा वाला पहाड़ा में देखिए यहाँ पे 5 से दे सकते हैं दोनों, लेकिन 15 और 18 हमारा 3 का आता है, सबसे पहले हम लोग 3 का पहाड़ा से इसको कटाएंगे, 5 बार में या 6 बार में। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को 5 से दोनों कट रहा है तो 5 से कटाएंगे, अगर यदि एक कट रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग वहीं पे लिख देंगे, 5 से 2 बार में, 1 बार में और 6 बार में, ठीक। अब 2 6 है तो हमारा 2 से 1 कट जाएगा। अब बाकियों को जो है सो गुना करके लिख देंगे, तो लिखने के बाद 3 गुना 5 गुना 2 और गुना में 3, 3 पच्चे 15, 15 दूना 30, 30 और 3 को गुना करेंगे तो 30 या 90, यानी एलसीएम जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। चलिए अब इस पर आते हैं, 48 है 56 है उसके बाद 72 है, इसको हम लोग सबसे छोटा पहाड़ा 2 से दे रहे हैं, 24 बार में, ये 28 बार में, ये 36 बार में, फिर 2 से देंगे तो ये 12 बार में, उसके बाद ये 14 बार में और ये 18 बार में, फिर 2 से इसको देंगे तो 6 बार में, 7 बार में और 9 बार में।
अब देखिए 6 और 9 हमारा 3 का पहाड़ा में आया, तो सबसे पहले हम लोग 3 के पहाड़ा से कटाएंगे। अब हमारा कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि जो हमारा 2 है और उसके एक ही सेम पहाड़ा में आ रहा है, सब अलग अलग है, ठीक। तो हम गुना कर देंगे सारे चीज़ को, 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर से 2, 7 और 3 है। चलिए गुना करते हैं। तो 2 दूनी 4 दूना 8 या 24 दूना 48, 48 को जब 21 से गुना करेंगे 7 या 21 हो गया। चलिए गुना कर लेते हैं 48 को 21 से, 8 एकम 8, 4 एकम 4, उसके बाद ये 96 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 1008, यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 1008 के बराबर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।